Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. आइए मेरे भाई, चलिए पधारें. And first of all, tell me guys, have you done your homework? Did you record yourself? क्या रिकॉर्डिंग की थी आपने? एक तो मैंने आपको दिया था होमवर्क कि आपको टीचर्स डे पर, ठीक है ना, कि हु इज अ टीचर अकॉर्डिंग टू यू, कौन है टीचर या टीचर वर्ड आपकी लाइफ में क्या है, उस पर आपको स्पीच, ठीक है, 2-3 मिनट की प्रिपेयर करनी थी. ठीक है, आई होप आपने वो की होगी. पक्का. चलिए, सेकंड वन मैंने आपको दिया था सेंटेंसेस, जो आज की पीडीएफ में हम कर रहे थे, वो कर लिया ना. देखो डियर, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी. मैंने आपको ये कहा था विद इन 3 मंथ्स मतलब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन ठीक है, आपको अपना प्रॉमिस निभाना है. और हमारा क्या था, स्पोकन टेंस. आपको अपना प्रॉमिस निभाना है. आपको डेली जो काम मिलता है बस आपको वो करना है. ठीक है, वेरी गुड. अभी एक स्टूडेंट लिख रहा है सर अभी बोल नहीं पा रहे हैं सही से. इस शब्द में पॉजिटिविटी छिपी है डियर. बोल नहीं पा रहे हैं सही से, मतलब बोल तो पा रहे हो ना. सही से बोलने के लिए अभी वक्त लगेगा. विद इन 3 मंथ्स आप सीख जाओ. लेकिन द थिंग इज यू ट्राइड फॉर इट. दिस इज द बिग थिंग. बड़ी बात यह है कि आपने उसके लिए कोशिश की. आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे. ठीक है, डन. चलिए आई, तो अब बात करते हैं जरा हम अपनी पीडीएफ की. मेरे दोस्त, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना था और ये स्लाइड हमने कंप्लीट की थी. जिनके बारे में हमने, ठीक है, चीजों को जाना. नेक्स्ट देखिएगा, अब उसी के और नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं और इन्हीं के मैंने आपको एक एक 2-2 सेंटेंसेस और बनाने बोले थे. ठीक है, आपने बनाए हैं पक्का. चलिए नेक्स्ट वन. अभी आपके पास जितनी पीडीएफ मैंने बोली होंगी वो अपलोड होगी डियर. ये पीडीएफ आपके पास तब अपलोड होगी जब मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा. फिलहाल अपलोड नहीं होगी. ठीक है, जब तक कोई भी पीडीएफ आपको क्लास में कंप्लीट नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक वो अपलोड नहीं होगी. कंप्लीट पढ़ाने के बाद ही आपके पास वो अपलोड होगी. वेरी गुड. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे. हमेशा याद रखिएगा, आप जब ऐसे कुछ एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं, ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, वो हर दिन लाइब्रेरी में जाता है. जब भी कुछ ऐसा आप शब्द बोलते हैं ना, जैसे इसमें मैंने बोला है यहां पर एवरी डे, तो 100% ये होगा डियर कि एवरी डे को एम्फेसाइज करने की कोशिश की जा रही होगी. वरना उस स्टेटमेंट में आप एवरीडे बोलते ही क्यों? कोई भी स्टेटमेंट आप रियल लाइफ में यूज करते हो, उसमें एवरीडे आप कब बोलते हो? व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एवरीडे, नॉट ऑन द सेंटेंस. आप सेंटेंस पे फोकस नहीं कर रहे, आप देख रहे एवरीडे. जैसे आपने पता है क्या बोला, सर आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश एवरी डे. सर आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश एवरी डे. सर मैं अपने आप से बातें करता हूं हर दिन इंग्लिश में. तो मैं अपने आप से इंग्लिश में बातें करता हूं हर दिन. सर मैं हर दिन बातें करता हूं अपने आप से इंग्लिश में. हर दिन को ज्यादा फोकस करता हूं. आप हिंदी बोल के देखो, आप किसी को ये कह रहे हो मैं अपने आप से इंग्लिश में बातें करता हूं, तो आप अगर इस एवरीडे को हटा दो, मैं सपोज करिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं. मैंने लिखा आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश, एवरी डे. अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट को बोल रहा है तो मेरे दोस्त पता है आपको, वो एवरीडे को एम्फेसाइज करना चाहता है. आई टॉक टू माई सेल्फ एवरी डे, ये क्या है, एम्फेसाइज करना चाह रहा है. अगर मैं इसको हटा दूं, अब स्टेटमेंट क्या बनी, आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश, मतलब अब आप इन इंग्लिश पे फोकस करना चाहते हो. अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, अब कोई ये बोले आई टॉक टू माई सेल्फ, तो पता है क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो खुद से बातें करता हूं. कहता आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, मैं कभी कभी खुद से बातें करता हूं. तो अब ध्यान से सुनो, क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, कि मैं खुद से बातें करता हूं, मैं खुद से बातें करता हूं. मतलब होता है ना, कई लोग खुद से बातें करते हैं, वो बहुत अच्छी आदत है. पता है, जब आप खुद से बातें करेंगे आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, आप कभी एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद को मोटिवेट भी कर पाओगे, खुद से बातें करोगे, खुद को समझ भी पाओगे. क्या होते हैं लोग दावा करते हैं दूसरों को समझने का, ठीक है, हाँ, और पता चला खुद को ही नहीं समझते. तो आपको क्या करना है, आई टॉक टू माई सेल्फ. तो ये समझना है आपने. अगर कोई इतना सा सेंटेंस बोले आई टॉक टू माई सेल्फ, इस बात का अलग मतलब है कि मैं तो खुद से बातें करता हूं. वो अगर ये बोले आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश, वो पता क्या कह रहा है, मैं अपने आप से इंग्लिश में बातें करता हूं, मतलब अपनी भाषा बताने की कोशिश कर रहा है. अगर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश एवरी डे, मतलब अब क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो, कि मैं हर दिन खुद से बातें करता हूं. तो एक सेंटेंस का अलग अलग पर्पस हो सकता है. उस पर्पस के हिसाब से आप उसको रियल लाइफ में यूज करेंगे. अब आपसे, ठीक है, कोई पूछे डू यू टॉक टू योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप से बातें करते हो? आप बोलो यस आई डू, या बोल दो यस आई टॉक टू माई सेल्फ. इतना ये तो नहीं बोलोगे ना उस इंसान को, यस आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश एवरी डे. भाई उसने पूछा ही नहीं तुम कौन सी भाषा में खुद से बातें करते हो, उसने पूछा ही नहीं तुम कब कब खुद से बातें करते हो, उसने पूछा क्या तुम खुद से बातें करते हो, तो आप सिर्फ इतना आंसर कर रहे हो. मैं बोलूं इफ यू टॉक टू योरसेल्फ देन इन विच लैंग्वेज, अगर तुम खुद से बातें करते हो तो कौन सी लैंग्वेज, फिर बोलोगे आई टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश. समझे? फिर बोलिए अगर वो हाउ मेनी डेज या इन विच फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में आप खुद से बातें करते हो, डू यू टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है, इन विच इफ यू टॉक टू योरसेल्फ इन विच फ्रीक्वेंसी, अगर तुम खुद से बातें करते हो तो किस फ्रीक्वेंसी में करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई टॉक टू माई सेल्फ एवरी डे, मैं तो हर दिन बातें करता हूं. फिर आप इंग्लिश तो ना बोलेंगे, उसने पूछा ही नहीं कौन सी भाषा में कब कब बातें करते हो. सो ये चीजें आप दिमाग में बैठाओ
कि आप कैसे उस स्टेटमेंट को यूज करते हो। तो आपको मैं ये कला क्यों बता रहा हूं, सिखाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं मेरे दोस्त, सिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़े तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जैसे वो पढ़ता है वैसे ना पढ़े, आप इनको यूज करना सीख जाओ कि कैसे कैसे इनमें मैं चेंजेस करके भी यूज कर पाऊंगा। चलिए क्या बोला मैंने, ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, he goes to the library every day। नेक्स्ट देखिए, we come for shopping in this market, हम इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हो, हम इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आते हैं, कुछ खाने पीने नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, क्या करने जाते हो, हम इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आते हैं। तो आप क्या बोलोगे, we come for shopping in this market, we come for shopping in this market। बोलो, बोलना मेरे साथ, बोलिए, अब इसको बोलिए, पक्का बोल रहे हो ना आप लोग। चलो आगे देखो, we watch movies in this cineplex, किसी ने बोला कहां देखते, कहते we watch movies in this cineplex, we watch movies in this cineplex, हम इस सिनेप्लेक्स में मूवीज देखते हैं, या आपने बोला इन दिस पीवीआर, हम इस पीवीआर में मूवीज देखते हैं, वी वॉच मूवीज इन दिस पीवीआर, हम मूवीज इस पीवीआर में देखते हैं। बाकी अदर पीवीआर में आप ज्यादातर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, ठीक है, यू हार्डली गो देयर, तो आप ना के बराबर वहां जाते हैं। तो आपने बोल दिया वी वॉच मूवीज इन दिस पीवीआर, हम मूवीज इस पीवीआर में देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वन, यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट, तुम हमेशा इस मार्केट में शॉपिंग करते हो। दूसरे से जब आप कोई बार क्वेश्चन पूछते हो ना, तो जरूरी नहीं उसे क्वेश्चन फॉर्मेट पे पूछो, आप उसे नॉर्मल भी पूछते हैं। अब आपको एक नई चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा डियर। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, आ जाइए, क्या है बेटा, ये कहां गया, यहां देखिएगा, आपको मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया था, ये रहा। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था कि आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप लैंग्वेज में क्या करते हैं, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बोलते, आप बोलते अफर्मेटिव है, लेकिन बोलते वक्त अपना चेहरा क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। सो आपको पता है वो क्वेश्चन ही हो जाता है, यू गो देयर, तुम जाते हो वहां, यू गो देयर, होता है ना ऐसा। चलिए, आपके घर एक इंसान आया, ठीक है, ये मैं कह दूं एक लड़का आया, उसने बोला मैं आपके ठीक है बेटे का दोस्त हूं। तो आपके पापा ने क्या किया, आपके पापा ने बोला बेटा इधर आओ, आप आए, आपके पापा ने बोला यू नो हिम, यू नो हिम, तुम जानते हो इसे, यू नो हिम, यू नो हिम, मतलब आपको बता नहीं रहे, तुम इसे जानते हो। अरे वो आपको बताएंगे क्यों तुम इसे जानते हो, ये इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा, मतलब तुम्हारे बारे में मैं बताऊं तुम किसे जानते हो किसे नहीं जानते हो, हाउ इज दैट पॉसिबल, आई कैन टेल एंड व्हाई शुड आई टेल, मुझे क्यों बताना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा यू नो हिम, तुम इसे जानते हो, पागल नहीं हो जाएंगे मैं बोलूंगा सपोज करो आप हॉकी खेलते हो, और मैं आपको पता है क्या बोलूं, यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो, यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो, इलॉजिकल नहीं हो जाएगा। फिर तो एक बात बताओ, सपोज आप टीचर है, मैं आपको बोलूं यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो, आप एक टीचर हो, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा, आपको तो पता है, आपको तो पता है आप एक टीचर हो, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा। हाँ, मुझे ऐसा बोलना हो कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना, यू शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, यू आर टीचर, आफ्टर ऑल यू आर टीचर, अरे यार तुम अध्यापक हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, इट डजंट सूट, ये सूट नहीं करता, ऐसा कुछ बोल रहा हो तो मैं बोल सकता हूं। तो वो चीज आपको समझनी, इसीलिए जब मैं ये बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा यू गो देयर, यू गो देयर, तुम जाते हो वहां, तो इसको मैं या तो ये बोल दूं करेक्ट, डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हैं, डू यू गो देयर, डू यू नो हिम, क्या तुम इसे जानते हो, या यू नो हिम, बट आपको फिर फेस एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क बना। इसीलिए आप मूवीज देखते हैं ना कई दफा, तो आप देखते हैं यार इसलिए इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा और ये आंसर कर रहा है, ये तो नॉर्मल बता रहा था इसको, नहीं, ये कहानी आप कुछ इस तरीके से बयां करते हैं, समझ आया, ये कहानी आप कुछ इस तरीके से बयां करते हैं। सो स्पीकिंग में योर एक्सप्रेशंस मैटर्स अ लॉट, योर एक्सप्रेशंस, यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस। So there is no requirement to ask a question by using interrogative format. You can use affirmative sentence but with question mark expressions. Then जो हिंदी में बोला बेटा उसी को मैंने इंग्लिश में आपसे कन्वे कर दिया। क्लियर डन, ये हुई ना बातचीत। तो आप ऐसे यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट, तुम हमेशा उस मार्केट से शॉप करते हो, तो ये वर्ब है बेटा, शॉप होगा, शॉपिंग नहीं, यू ऑलवेज शॉपिंग मत करते ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो समझ आया मेरे इस सेंटेंस से क्या मतलब था, और दूसरे को तुम थोड़ा ना बताओगे ओए तू यहां आता है, इस पीवीआर में आता है, तू मूवीज देखने, पता है तुझे, दूसरा बोलेगा पागल हो गया, गधा है, बेवकूफ है तू, अरे मैं आता हूं मेरे को पता है, तो बता क्या रहा है। तो मैं ये बोलूंगा यू ऑलवेज कम हियर टू वॉच मूवीज, यू ऑलवेज कम हियर टू वॉच मूवीज, मैं उसको क्वेश्चन मार्क तरीके से बोलूं, यू ऑलवेज कम हियर टू वॉच मूवीज, ऐसे बोलूंगा। गॉट इट, सो नाइस ऑफ यू। चलिए अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न, आई सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, मैं तो अलग अलग तरह के गाने गाता हूं यार, स्पेशली मॉडर्न। चलो इसकी जरूरत पड़े कहीं यूज कर सकते हो। आई लव टू लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग्स, मेरे को मेलोडियस सॉन्ग्स बड़ा पसंद है। आई लव लिसन टू या आई लव लिसनिंग, आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, आई लव लिसनिंग, ज्यादातर हम, मैंने कहा था ना लव के बाद कल बताया था ना, ज्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, याद है आपको, वेरी गुड। तो ये आप कर सकते हो। Then, तो आई ऑलवेज, ठीक है, आई ऑलवेज लाइक या आई जस्ट लव या आई लव लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग्स, या आपने बोल दिया लिसनिंग टू रोमांटिक सॉन्ग्स, लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, जो भी आपका मन, आप अपना एडजेक्टिव चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, लिसन के साथ टू आता है, लिसन के साथ टू आता है, इसलिए आप क्या बोलोगे, लिसन टू मी, लिसन टू मी, आप बोलते हैं ना लिसन मी सर, लिसन मी नहीं, लिसन टू मी, लिसन टू मी। आई लव लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, जैसे इसने बोला आई लव लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नोट नहीं करना डियर, आपको सिर्फ सुनना है। नेक्स्ट, ही लव्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड या ही लव्स ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, ही लव्स ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड,
ठीक है, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड, वे हमेशा उस फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड। नेक्स्ट सुनिए, द पोइट राइट्स रोमांटिक पोएम्स, तो रोमांटिक पोएम्स वो लिखता है, ठीक है। द लिरिसिस्ट राइट्स रियलिस्टिक सॉन्ग्स, मतलब जो रियल लाइफ से क्या करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ऐसे वो सॉन्ग्स लिखता है। इन सेंटेंसेस को याद नहीं करना है आपको, मैं तो बस प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप कुछ भी बोलो, अभी आपको मैं टेस्ट भी लूंगा अभी आपका। डू यू लव टू लिसनिंग टू रियलिस्टिक सॉन्ग्स, क्या तुम्हें रियलिस्टिक सॉन्ग सुनना पसंद है? आई डोंट लाइक टू क्वर, मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू क्वर, इनको रिवाइज करना है आपने। नेक्स्ट वन देखो, आई एम अ पीस लविंग पर्सन, आई एम अ पीस लविंग पर्सन, जिसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, आई एम अ पीस लविंग पर्सन। नेक्स्ट वन, आई नो हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, मुझे पता है कैसे प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट इनजस्टिस, जब कुछ आपके साथ जस्टिस ना हो रहा हो, ठीक है, कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, आई नो हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। वेरी गुड। डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट या डू यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, आप कुछ कर सकते हैं। आई लव माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने, ठीक है, पेरेंट्स और अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता हूं, या आई लव देम अ लॉट। I know how to protest against injustice, repeated है। I do not like to curl, repeat है। She prefers coffee to tea। You always shop in that market, repeated statements है, जानबूझ के ताकि आप रिपीट करें चीजों को। The poet writes romantic poems। Do you love listening? He goes to the library every day। Do you like to watch cricket? तो ये रिपीटेड है सिर्फ आपको, ताकि आप इनको क्या करें, रिपीट करें, देख रहे हो, सिर्फ रिपीट करें ताकि आप इनको 2 बार पढ़ लें। अब स्टोरीज की बारी है, अब हम स्टोरीज पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरीज से पहले आपका मैं लूंगा टेस्ट। स्टोरीज से पहले मैं आपका लूंगा टेस्ट, कुछ नहीं लिखना आपने, मैं आपको स्टेटमेंट्स बोलूंगा, यू हैव टू ट्रांसलेट दो स्टेटमेंट्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। आर यू रेडी गाइस? यस और नो? What should you reply? Yes, we are या yes, I am, यानी yes, I am ready। रेडी अवॉइड करेंगे आप, ठीक है, कमेंट में एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो ये चीज आप एक बार ध्यान रखिएगा। डन इट यार? चलिए नेक्स्ट, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, अब फटाफट से इंग्लिश बनाते चलो। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, जल्दी उठने की क्या हो जाएगी, वेकअप, वेकअप, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, वेकअप, जल्दी हो जाएगी उठने की। अब आगे हिंट नहीं दूंगा मैं, वर्ब की हिंट देता चलूंगा आपको। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और बोलो अभी सेंटेंस को, बोलो, बोल के भी देखना है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलता हूं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलता हूं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलता हूं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलता हूं। अब इसमें तो कोई भी ऐसी वोकैब नहीं है जो जरूरत पड़ेगी, लिखिए, बनाइए। I play hockey with my best friends, I play hockey with my best friends, ये आ जाएगा, I play hockey with my best friends। डन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब आपको एक चीज बताता हूं, मुझे मूवीज देखना, ठीक है, पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, लाइक से बनेगा, और लाइक के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तब तक वैसे तो रिफ्रेश कर दे इसको, हाँ ऐसे। चलिए, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, आई लव वॉचिंग मूवीज, आई लव वॉचिंग मूवीज, ठीक है। चलिए, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है, मुझे पुराने ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। दो का आई लव लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, बोलो, I love listening to old songs। I love listening to old songs। मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। बस अब ठीक है, परफेक्ट। और साहिल को भेजना, मेरे भाई बाहर हो गया कॉल करके। I love listening to old songs। ठीक है, ठीक है। एक और आपको चीज बताता हूं, आपने भी नफरत किसी चीज से करते हैं ना, तो उसके बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। देखो, हेट, लव, है ना, लाइक, अवॉइड, याद आया? आप इनसे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही बोलते हैं। मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं, मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं, मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं, क्या बनाएंगे आप? मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं, आई अवॉइड गोइंग देयर, आई अवॉइड गोइंग देयर, मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं। चलो, मुझे उनसे बातें करना, ठीक है, अच्छा लगता है, मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है, बातें करना मतलब टॉक करना, मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है। बताइए, ये कहां लगाया? आई लाइक टॉकिंग टू देम, आई लाइक टॉकिंग टू। मिनट लगा दिया था मैंने आपने, सेकंड फिर ये रहा मुझे, अभी हो गया ना, 2 सेकंड्स का हो गया ना, अभी भी काम हो रिफ्रेश, अब हो, ठीक है, चलिए।
ठीक है, तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हो। सो आई लव टॉकिंग टू देम, आई अवॉइड टॉकिंग टू देम, आई हेट टॉकिंग टू देम, सब कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है डियर, चलो तो ये हुआ। अब हम अगला जो पड़ाव सीख रहे हैं, वो अगला पड़ाव क्या है, आपको अपनी रीडिंग पे काम करना है। रीडिंग की दो प्रोसेस होती है डियर, दो प्रोसेस होती है रीडिंग की ना, दो प्रोसेस होती है। एक आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझे, एक आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को समझे। सो वो मैं आपको समझाने की यहां कोशिश कर रहा हूं। एक आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझे और एक आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को समझे। सो ये चीजें आपको अपनी रीडिंग को इंप्रूव करने के, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये चीजें आपको यहां पर करनी। आई अवॉइड टॉकिंग टू देम, आई अवॉइड टॉकिंग टू देम का मतलब क्या हुआ, मैं उनसे बातें करना अवॉइड करता हूं। आई लव टॉकिंग टू देम। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इन चीजों को गैदर करना है, समझना है। मतलब अभी आपको रीडिंग की दो प्रोसेस समझनी है। ठीक है, आई लव रीडिंग नॉवेल्स, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई अवॉइड रीडिंग नॉवेल्स, आई हेट रीडिंग नॉवेल्स, है ना। अलग अलग वर्ब के साथ आप ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ज्यादा इन्हें बोलते हैं बेटा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही आप और ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। बोलोगे तो शर्म खुलेगी। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अपनी स्टोरी। अभी मैंने बोला था ये हमारा द सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टोरी। अब आपके सामने एक स्टोरी है, इसमें मैंने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यूज किए हैं जो आप यूं बोलते चले जाओगे, बस रिलेटेड टू स्टोरी। ऐसे आज माई नेम इज हर्षित, मेरा नाम हर्षित है। आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं। दैट इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है। हिज नेम इज फिन, चलो जो भी आपके डॉगी का नाम हो, आपको जो भी देना हो, ठीक है। हाँ, ही लाइक्स स्लीपिंग। देखो अब लाइक्स के बाद डायरेक्ट क्या आ गया डियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डायरेक्ट आ गया। अब जो चीजें आपको पहले अजीब लगती थी, अब वो कंफर्टेबल है। ही लाइक्स स्लीपिंग, ही यूजुअली स्लीप्स अंडर द ट्री, हमेशा ज्यादातर वो पेड़ के नीचे सोता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर, ही यूजुअली स्लीप्स अंडर द ट्री। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई ऑफन प्ले फुटबॉल विद देम, मैं ऑफन क्या होता है, कभी कभी आप बोल दो, आई ऑलवेज, आई समटाइम्स, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आई ऑफन प्ले फुटबॉल विद देम, आई ऑलवेज कॉल देम व्हेन आई वांट टू प्ले इन द पार्क। देखो अब यहां से सेंटेंस क्या है, मैं हमेशा उन्हें कॉल कर देता हूं या बुला लेता हूं व्हेन आई वांट टू प्ले इन द पार्क, जब मैं चाहता हूं कि मुझे पार्क में खेलना है। अभी देखना इस स्टोरी में कुछ नया ट्विस्ट लाएंगे आगे। देखो अब आपने क्या बोला, आई नेवर गो टू पार्क अलोन, मैं कभी भी पार्क में अकेला नहीं जाता। कभी कभार, अक्सर, हाँ ऑफन को अक्सर बोल सकते हो, बहुत बड़ी। ठीक है, ही यूजुअली कम्स, आई नेवर गो टू पार्क अलोन। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पापा एक बैंक में काम करते हैं। ही यूजुअली कम्स होम लेट, ज्यादातर वो लेट ही घर आते हैं क्योंकि काम बहुत सारा होता होगा। ही लाइक्स सिटिंग हियर एंड रीडिंग बुक्स, देखो ही लाइक्स सिटिंग हियर एंड रीडिंग बुक्स आ गया ना, लाइक्स के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उन्हें यहां बैठना बहुत पसंद है और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ही समटाइम्स स्लीप्स, वो कभी कभी सोते हैं। व्हेन ही रीड्स, जब वो पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना। ठीक है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सिटिंग हियर एंड रीडिंग बुक्स, ही समटाइम्स स्लीप्स व्हेन ही रीड्स। ही डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल्स, देखो डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल्स, उनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। और वॉचिंग इट ऑन टीवी, और टीवी पर भी देखना पसंद नहीं है। माई मदर इज अ टीचर, मेरी मदर टीचर है। शी टीचेस इंग्लिश एंड शी लाइक्स हर स्टूडेंट्स वेरी मच, वो इंग्लिश पढ़ाती है और उन्हें अपने बच्चों से बहुत लगाव है, प्यार करती है अपने स्टूडेंट से। शी कुक्स डेलिशियस फूड, बहुत ही स्वादिष्ट खाना वो बनाती है फॉर मी, मेरे लिए। नेक्स्ट देखिएगा, आई लव हर सो मच बट शी डजंट लेट मी ईट मच जंक फूड, वो मुझे ठीक है खाने नहीं देती ज्यादातर जंक फूड। अब आपने यहां क्या देखना है, ध्यान से सुनना, शी डजंट लेट मी ईट मच जंक फूड, शी डजंट लेट मी ईट मच जंक फूड। ठीक है, ये ध्यान रखें, वो मुझे ज्यादातर जंक फूड नहीं खाने देती। डज योर मदर लेट यू, डज योर मदर लेट यू, क्या तुम्हारी मम्मी खाने देती है। लेट का मतलब है अलाउ, अलाउ करना, क्या तुम्हारी मम्मा खाने देती है। ये था डियर स्टेटमेंट, ये थी वो स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली हुआ ही बात। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ऐसी ही एक स्टोरी अपनी सेट करनी है। यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ। जैसे आपने बोल दिया सर माय नेम इज, जो भी आपका नाम, आपने बोल दिया, कुछ भी बातें बोलो। सर आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल विद माई बेस्ट फ्रेंड्स। व्हेन आई वांट टू प्ले आई कॉल देम एंड दे कम एंड वी स्टार्ट प्लेइंग। आई नेवर गो एनीवेयर अलोन। ठीक है, आया, आई नेवर गो एनीवेयर अलोन, मैं कहीं भी अकेला नहीं जाता। ठीक है, कहीं भी अकेला नहीं जाता। आई ऑलवेज कॉल माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज कॉल माई फ्रेंड्स एंड दे कम, मैं हमेशा अपने दोस्तों को कॉल करता हूं और वो आ जाते हैं। देन वी गो एनीवेयर, फिर हम कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे जो भी आपको पसंद है। फिर आप बोलोगे माई फादर्स नेम, अपने पिता का आपने नाम बताया। फिर आप उनका प्रोफेशन बता दो, ही वर्क्स इन अ कंपनी या इन दिस कंपनी। ठीक है, जो भी आपने काम बताया। फिर आपने क्या देखो, आपके फादर को क्या पसंद है, आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। फिर अपने मम्मा का आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, फिर अपने भाई का आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, यू कैन टॉक अबाउट देम, you can start talking about them, you can talk about their likes and dislikes, about their profession, what do they do, वो क्या करते हैं। तो आप इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करोगे, इस बेसिक लेवल पे आप आ जाओगे, फिर यहां से आप एडवांस लेवल को टच करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। सो देयर इज नो शॉर्टकट,
कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू कीप दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड। अपने दिमाग में आपको स्टेटमेंट को रखना। देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्न इंग्लिश। कोई शॉर्टकट नहीं इंग्लिश को सीखने का। आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। अब जब ऐसे कोशिश करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली चीजों को सीखते चले जाओगे और आप अपने आप में एक बदलाव देखते चले जाओगे। डियर, अपने आप में एक चेंज देखते चले जाओगे। सो आप बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस। बताइए, बना सकते हैं? कंफर्टेबल है? ये चीजें आपको देखनी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा और जानबूझ के स्टोरी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या करना स्टार्ट किया, रिलेट करना स्टार्ट किया और आप उसी टेंस को यूज करते चले भी गए। डियर, अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम आई तो आप स्पीकिंग सीख नहीं पाओगे, क्योंकि टेंसेस तो यूज हो सकते हैं। यस यू कैन। सो नाइस ऑफ यू। पक्का? चलिए, तो इस तरीके से आपने इन्हें बोलना है, आपको इन्हें बनाना है, आपको इस तरीके से इन्हें देखते हुए चलना है। क्या आप कंफर्टेबल है या वहां नहीं? चलिए, सो ट्राई करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ऐसे बोलते हैं। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट या आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है सर, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूं। तो आप उसको बनाना, फिर उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना अपने आप को और देखना जो आप चाह रहे हैं क्या वो बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। अपने आप को आपको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। ठीक है? वो कैब में बहुत दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, फिर कौन सा पहाड़ तोड़ना बेटा। वो कैब में दिक्कत आती है, वो कैब याद करना स्टार्ट कर दो। क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछने? जिस चीज में दिक्कत आती है उसको याद करना स्टार्ट कर दो ना भाई। क्यों टाइम पास कर रहे हो कमेंट करके? याद करना स्टार्ट करो उसे। घबरा क्यों रहे हो? नेगेटिव बातें कभी नहीं सोचते। स्टार्ट फाइटिंग। डन? कूल है यहां तक? तो ये चीजें यहां पर है। अब आपके लिए जो यहां से टच रहेगा कि आपने एक स्टोरी पढ़ी, अपनी फिर स्टोरी बना दी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अब आपके पास आएगी स्टोरी नंबर 1। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये हिंदी स्टेटमेंट्स होंगे। आपको इन हिंदी स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर देखना है क्या वो बना या नहीं बना। किसी भी वोकैब में अगर दिक्कत आती है, किसी की आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिकली उसका सेंटेंस दिख जाएगा, आपको उसकी वोकैब दिख जाएगी। तुरंत से अपनी कॉपी बनाइए, उस पर नोट कर लेना है उसको कि आज के बाद मैं इस वोकैब को नहीं भूलूंगा। जानबूझ के मैंने उन चीजों को यहां पर क्लीन किया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। डन है? अब देखो, जैसे मैंने इसमें शब्द यूज किया दातुन। अब दातुन की आपको इंग्लिश नहीं आती, अब आपको दातुन की इंग्लिश नहीं आती, तो आपने इसी सेंटेंस में यहां गया, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ट्विग ऑफ नीम, नीम की दातुन। तो आपने क्या किया, तुरंत से इसकी मीनिंग को नोट कर लिया कि मुझे इस वोकैब को याद रखना है, मुझे इस वोकैब को याद रखना है। तो तुरंत से आपने इसे अपने दिमाग में क्या कर लिया, फिट कर लिया, ये चीज अपने दिमाग में। ठीक है बेटा? पक्का? और मैच्योरिटी के साथ, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अवेयरनेस के साथ जिंदगी जीनी है। जैसे एक स्टूडेंट यहां पर लिख रहा है सर पीडीएफ मिलेगी तभी तो प्रैक्टिस करेंगे। अब बताओ बेटा, ऐसे बेवकूफ स्टूडेंट्स का आप क्या इलाज करोगे? इसको मैंने क्या बोला, जब तक पीडीएफ कंप्लीट नहीं होगी पीडीएफ नहीं मिलेगी। मतलब जैसे ही कंप्लीट होगी मिल जाएगी, तब भी ये बेवकूफ पने में जिंदगी जी रहे हैं। इनका लाइफ में कुछ नहीं होना। आप ऐसे ना बने, अपना आईक्यू संभाल के रखें। ठीक है? वो आगे बहुत काम आने वाला है, तो इसे अपने दिमाग में रखें और अपना आईक्यू अच्छा रखें। वो आगे बहुत दिमाग में आने वाला है, वो चीजें आपकी बहुत बड़े लेवल पे आगे मदद करने वाली। ट्रांसलेशन हुई, फिर ऐसे ही जब ये स्टोरी कंप्लीट करोगे तो आपको स्टोरी नंबर क्या मिलेगी, 2। जैसे ही आप स्टोरी नंबर 2 देखेंगे, जैसे मेरा नाम अमित है, मैं गांव में रहता हूं, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, मैं इतने पढ़ता हूं, सौरभ मेरा मित्र है, वो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस मेकिंग सीख जाओगे, उसी में फिर आपको फास्ट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको ट्रांसलेट कर दो, फटाक से ट्रांसलेट कर दो, 1 मिनट की भी दिक्कत नहीं है, फटाक से ट्रांसलेट कर दो। करिए ट्रांसलेट। चलो 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 चलो, बहुत अच्छे, करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रांसलेट करते जाएं। आप टाइप भी कर सकते हैं, जिनकी टाइपिंग स्पीड अगर तेज नहीं है तो आप घर बैठे बैठे उसे बोल भी सकते हैं। नहीं, स्पीड से बोलना जरूरी थोड़ा बेटा, स्पीड से कभी नहीं, स्पीड से तो मूर्ख इंसान बोलता है, दूसरा इंसान तो आहिस्ता बोलेगा ना, ताकि सामने वाला समझे भी तो सही। If I speak in Hindi language, then I have to maintain the speed so that the person to whom you are talking, he can understand your language. With high speed, he can't understand you, what you are trying to say. So you have to maintain the speed, don't worry. Speed ज्यादा थोड़ा ना बोलोगे, गलत है, वो भी नेगेटिव हो जाता है। आसान है। चलिए, मैंने क्या बोला, My name is Amit। हिंदी कभी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट इंग्लिश बोलते चलते हैं। My name is Amit, I live in a village। ठीक है, I live in a village, I like my village। ठीक है, a lot आप बोल सकते हैं। I study in 10th class, Saurav is my friend, या my friend's name is Saurav। ठीक है, he studied with me in my school, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, we studied together in my school। he lives near my village। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, I like playing cricket। हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, we play cricket together। नेक्स्ट वन, गौरव सौरभ का छोटा भाई है, तो यंगर ब्रदर बोल दोगे, सो गौरव इज द यंगर ब्रदर ऑफ सौरभ, या सौरभ से यंगर ब्रदर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ही स्टडी इन 8th क्लास। ठीक है, ही ऑल्सो प्ले क्रिकेट विद अस, वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलता है।
दूसरी बात, जरूरी नहीं है डियर आप किसी सेंटेंस को वैसे ही बनाएं जैसे वो हिंदी में, कई बार आप उसे खुद से चेंज कर दो। वी स्टडी टुगेदर, हम एक साथ पढ़ते हैं, वी स्टडी टुगेदर इन आवर स्कूल, हम हमारे स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, क्या पता है आप ऐसे बोल दो उसे, तो ये चीज याद रखिए। चलो आओ, माय नेम इज अमित, आई लिव इन अ विलेज, आई लाइक माय विलेज वेरी मच। आप क्या यहां पर, आई स्टडी इन क्लास 10, सौरभ इज माय फ्रेंड, ही रीड्स विद मी इन माय स्कूल, ही लिव्स नियर माय विलेज, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आपने क्या बोला, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दोनों सही है। वी प्ले क्रिकेट टुगेदर, गौरव इज यंगर ब्रदर ऑफ सौरभ, या मैं क्या बोला, सौरभ्स यंगर ब्रदर। ही रीड्स इन क्लास, या ही स्टडीज इन क्लास 8। he also plays होगा, देखो एक करेक्शन मिल गई ना यहां, he also plays, क्योंकि he सिंगुलर है तो ये के साथ क्या आएगा, प्लीज करेक्शन चेक करना डियर। he also plays cricket with us, वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। तो ये बेसिक स्टोरीज है, एक लेवल पे आप इन चीजों को जान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वादा किया था मेरे दोस्त कि हम बेसिक से ही चीजों को स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता 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 हाई लेवल पे जाएंगे, वही मेंटेन किया जाएगा। बट आपको उस चीजों पर ध्यान देना है, आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। तो बढ़ा कॉन्फिडेंस, एकदम सही था, एकदम सबका सही था डियर, बताइए परफेक्ट है, यू डिड इट, परफेक्ट है, बढ़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस। चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी नंबर 3, ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 अब क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है। फिर ऐसे ही स्टोरी नंबर 4 आपको मिलेगी, उसे आपको चेंज करना है। ऐसे ही आपको 4 स्टोरीज टोटल है जिनको आपको चेंज करना है, जहां दिक्कत आए उसको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये स्टोरी भी ट्रांसलेट करिए, ये स्टोरी भी ट्रांसलेट करिए फटाक से, ये स्टोरी भी ट्रांसलेट करिए फटाक से, कोशिश कीजिए, फिर मैं ट्रांसलेशन बताता हूं, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। करिए, बोलना भी हो, टाइप करके बोलना भी है। बनी डियर, अब मैं करूं ट्रांसलेट फिर आपके लिए, क्या ट्रांसलेट किया आपने बताओ। बस देखो क्या बोला, मिस्टर शर्मा एक अच्छे अध्यापक, मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर, मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर, वह हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं, ही टीचेज इन अवर स्कूल, ही टीचेज इन अवर स्कूल, ठीक है, वह एक अच्छे इंसान है, ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ही टीचेज अस इंग्लिश, या ही टीचेज इंग्लिश टू अस, दो तरीके से बोल सकते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, द वे ऑफ हिज टीचिंग इज नाइस, द वे ऑफ हिज टीचिंग इज गुड, सभी बच्चे उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब सम्मान का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ठीक है, वेरी गुड, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय आते हैं, समय पर क्या मतलब होता है डियर, ऑन टाइम, ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, ही ऑलवेज कम्स स्कूल ऑन टाइम, सभी बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन करने का मतलब क्या होता है, ओबे करना। अब देखो ये चीजें आपको याद रखनी है, ऑल चिल्ड्रन ओबे हिम, ठीक है, आपने अपना बनाया। फिर इसको पढ़ो, Mr. Sharma is a teacher. He teaches in our school. He is a good person, a nice person. He teaches us English, he teaches English to us. His way of teaching is very good. All children respect him a lot. भी बोल सकते हैं बाद में. I also respect him a lot. He always comes to school on time. All children obey him. ठीक है, तो आप इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं. Got it? So this is the way how you can start translating the statements. But the thing is, guys, how to maintain the speed while speaking. That is the big thing. Suppose you are trying to speak in the English language only and someone is standing before you. So the time matters a lot. Because now you are learning how to translate the statement, but it will take time for you guys. First of all, you will think in the English language, then you will translate the statements into the English language, then you speak. So it will take time. Yes, guys, it will take time, but at your initial stage, not for a long time. After practicing a lot of sentences, then you will have many sentences in your mind. You will start using those sentences directly or after having some changes in those sentences. So don't worry about your speed. First of all, try to speak. Start speaking. हिंदी में सुन लो, मैंने क्या बोला, कुछ लोग बच्चे सोचोगे सर ये तो अगर हम ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ दिनों तक टाइम लगेगा, थोड़े दिन में वो स्पीड मेंटेन हो जाएगी। पहले दिन ही आप एकदम से नहीं है कि तेज भाग लेंगे,
आहिस्ता आहिस्ता एक वार्म अप बनता जाएगा, एक बेस बनता जाएगा, आप स्टार्ट कर दोगे। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कर लिया, अब उस प्रैक्टिसिंग में आपकी चीजें, ये एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ने लग गई। ठीक है, बताओ। हिज वे ऑफ टीचिंग की जगह कह सकते हैं हिज टीचिंग मेथड, बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, आप ये बोल सकते हो हिज टीचिंग इज सो गुड, क्या पता आप ये बोल दो ही इज अ नाइस टीचर, मैं ये बोल दिया। अच्छा, आप ये बोल सकते हो ही टीचेस वेरी नाइसली, आप बोल सकते हो ही टीचेस सीरियसली, वो सीरियसली पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, आप कैसे भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है मेरे दोस्त जो लिखा है। देखो अब यहां पे एक था, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ही टीचेस वेरी वेल, आप क्या पता ये बोलते, जरूरी नहीं है ना, रट्टू तोते थोड़ी ना है, बिल्कुल सेम बोलेंगे। हिज टीचिंग स्टाइल इज सो गुड, आप ये बोल दो, टीचिंग स्टाइल बोल दो, टीचिंग एटीट्यूड बोल दो, खाली टीचिंग बोल दो। फिर आई अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हेन ही टीचेस, जब वो पढ़ाते हैं मैं बहुत आसानी से समझ लेता हूं, क्या पता आप ये बोल दो, टीचिंग स्टाइल बोल दो। फिर आप रट्टू तोते थोड़ी ना हो, जो लिखा है बिल्कुल सेम ट्रांसलेट करोगे, क्यों करोगे? सेंस सेम रहनी चाहिए, इमोशंस सेम रहने चाहिए, फीलिंग सेम रहनी चाहिए, शब्द इधर उधर हो सकता है, शब्द इधर उधर हो सकता है, ये चीज। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं, फिर उन शब्दों में से क्लियर कौन सा शब्द ज्यादा बढ़िया है, कौन सा शब्द ज्यादा बढ़िया है, जब आपको वो पता चल जाए ना, हाँ, उसको पकड़ लो, फिर उसको लाइफ में कभी मत छोड़ो। आज आपको पता चल गया वे ऑफ टीचिंग, वे शब्द सबसे अच्छा होता है, योर वे ऑफ टीचिंग। तो आपको आज शब्द क्या पता चल गया, ये, तो अब इसको ग्रैब कर लो, यहां से ग्रैब कर लो। अच्छा, आज के बाद मुझे याद रखना है, जब किसी के तरीके की बात करें तो वे बोलेंगे। योर वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी नाइस, योर वे ऑफ स्पीकिंग इज ऑसम, योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग की बजाय स्टाइल से ज्यादा अच्छा शब्द हमें मिल गया ना, वे। योर वे ऑफ टीचिंग, योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज गुड, आपका एक्सप्लेन करने का चीजों को, उसका जो तरीका है वो बड़ा अच्छा है। तो वे ऑफ, तो आज हमें एक अच्छा शब्द क्या मिल गया, तो इसको याद रख लो, अब इसको याद रख लो, अब इसको पकड़ लो, ये होता है। बट चीजें क्या है, जब तक ये नहीं पता तब तक भी तो आप ट्रांसलेट करके कोई भी स्टेटमेंट तो बोल दो, जरूरी नहीं है ना कि आप वैसे ही बोले जैसे दूसरा चाहते। सो योर वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, फिर आप ये कर सकते हैं, आपका जो ये तरीका है, समझे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बताता हूं जो इसी बैच में हूं। एक 6th क्लास का बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला सर मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, ठीक है, और मेरे पास एक स्टूडेंट था जो ग्रेजुएशन में था, ठीक है, ये जल्दी सीख गया, ये नहीं सीख पाया। क्या सामने आ गया, इसकी ईगो, इसकी एज, इसका जो वो खुद का तरीका ना टीचर की ना सुनना, वो इसको खा गया। अब बड़ा हो गया ना, वो रिपीट नहीं करता बातों को, मैं तो बड़ा हूं ना, उसकी ईगो आड़े आती है, क्या बोलना है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, क्या बोलना है, ये चीज आ गया। दूसरा, टीचर को फॉलो ना करना, टीचर को फॉलो ना करना। और एक अलग ही होता है, पता है आपको, एक एज ऐसी होती है जब इंसान ना किसी चीज को सीखना तो चाहता है, बोलना टेक्निकली, जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा, उसी एज में इंग्लिश बोलना सीखना, क्योंकि आपको भाषा डेवलप करनी है ना, तो वो तभी डेवलप होगी जब आप छोटे बच्चे, क्योंकि आप चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। बचपन में आपको पता है आपके पापा का क्या नाम है, ये सेंटेंस आपको याद कराया गया था। अगर आपसे दिन में कोई 20 टाइम्स भी पूछता था ना, आपके पापा का क्या नाम है, आप बार बार बोलते थे, आपके पापा का क्या नाम है, बार बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक लगन थी, अच्छा मुझे बाद में बोलना है, ओके, मुझे बाद में बोलना है, ओके, मुझे फिर बोलना है, ओके, अरे बेटा आपके पापा का क्या नाम है, अरे बेटा आपके पापा क्या, आप उसको 20 टाइम्स बोलते थे दिन में, बताओ, 20 टाइम्स आप उसको रिपीट करते थे। लेकिन अब आप रिपीट नहीं करते, क्यों? अब आप बड़े हो गए, अब आप उसको ईगो बोलो, अब आप उसको ये बोलो कि एक एज फैक्टर आपके अंदर आ चुका है, मुझे नहीं पता, बट ये आप में कला। तो आपको आपके पापा का नाम याद कराया गया, आपको चीजें याद कराई गई, ठीक है, ये चीजें आप गलत बोलते थे, फिर आपको करेक्ट कराया गया, तो आपने वो बार बार रिपीट किया, आपने ब्लाइंडली अपने मां बाप को फॉलो किया, आप उनकी मानते चले गए। इसलिए मां बाप को भगवान का दूसरा रूप क्यों बोलते हैं? भगवान ने जन्म दिया, सपोज आपको क्रिएट किया, बट आपको इंसान बनाया किसने? हम इंसानों को अगर कोई चलना ही ना सिखाए तो हम तो जानवर की तरह चलेंगे, फिर बच्चा खड़ा होकर थोड़ा चलेगा, उसको पता ही नहीं कि वो बैलेंस भी बना सकता है पैरों पे, फिर बैलेंस बनाया, फिर आपको दौड़ना भी आगे एक समय ऐसा है। तो वही चीज आपको यहां फॉलो करनी है, वही चीज आपको यहां फॉलो करनी है। सो इंग्लिश बोलना सीखना ये बच्चों का काम है, सो प्लीज बी अ चाइल्ड, डोंट ट्राई टू बिहेव विद योर मैच्योरिटी, otherwise you can't learn speaking, you can't learn speaking. If I talk about my school days, if I use the Hindi language, we have to pay the fine, we have to pay them 5 rupees for one word. So इन फाउंडेशंस में हमने फिर सीखा, बट बच्चों का काम है इंग्लिश सीखना, बोलना सीखना, ग्रामर सीखना नहीं, वो बड़ों का काम है, इंग्लिश बोलना सीखना बच्चों का काम है। सो अपने आप को मैच्योरिटी मत दो प्लीज, रिक्वेस्ट यू, प्लीज ट्राई टू बी अ चाइल्ड, ट्राई टू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब प्लीज सर कोशिश करो, प्लीज सर कोशिश करो,
आप लोग मेरा यकीन मानिए बहुत आसान है। तो आपने क्या करना है, मैंने मोटिवेशन क्यों दिया है आपको, आज का आप होमवर्क सुन लीजिए। आज आपको पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी, आप लगाओ 1 आवर के बाद आपके पास, करेक्ट 1 घंटे बाद ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। 1 आवर के बाद ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। आपको सारी पीडीएफ क्या करनी है, यहां से रीड करनी है। ऐसे पीडीएफ मिलेगी आपको यहां से, इसकी हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी, यहां से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ये सब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको ये ऐसे प्लेन ही पीडीएफ मिलेगी जैसे पीडीएफ होती है, क्योंकि कॉपी कर लिया अगर आपने चीजें। हाँ, अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को सर बोलना है। सर प्लीज बच्चे बनना है आप लोगों को, आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है, आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है। तो ये बेसिक लेवल है। अब एक दो आप में से ये भी बोलेगा सर ये तो सब आता है, पुराना है, प्लीज बोल ले सर। ये आपकी ईगो है जो आपको सीखने नहीं देगी। आपको लगता है आपको आता है, बट आप ये चीजें बोल नहीं पाते हैं। जब आपके सामने कोई खड़ा होता है आप नहीं बोल पाते हैं सब चीज, ये चीजें इसलिए है। सो अपनी ईगो को बिल्कुल साइड में रख दे, ठीक है, अपनी बिल्कुल साइड में रख दे और चीजों को सीखें। हाउ टू टेल इंट्रोडक्शन, बेटा पहले ये देख लो, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू अदर पर्सन, ये इंग्लिश होती है इसकी। इंट्रोडक्शन तब सीखेंगे बेटा, सबसे पहले अपना बेस तो बना ले। अभी आपको ये भी नहीं पता कि इंट्रोडक्शन कैसे दें, वो क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप मेरे से, अभी आप उसी में गलती कर रहे हैं, ठीक है। डन, ये चीजें आपको टेक्निकली सीखनी, ठीक है। सो अब मुझे नहीं पता आप उसको क्या नाम देंगे, आप उसको ईगो देंगे, आप उसको मैच्योरिटी लेवल देंगे, आप उसको एज फैक्टर देंगे, आप उसको क्या देंगे मुझे नहीं पता, बट वो कहीं ना कहीं आती है जिसको आपको, ठीक है। इतना काफी है या मैं और डोज दूं, मेरे पास और भी डोज है, मेरे पास और भी डोज है, ठीक है, मेरे पास और भी डोज है, बट इस बातों को याद रखिएगा, ठीक है। और भी डोज है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आई होप क्या पता आपको आज इतना ज्यादा मैं मोटिवेट कर जाऊं कि आज ही आप कसम खा ले कि ठीक है आज के बाद हम बहुत अच्छे से सर मान लेंगे आपकी बात। एक ना बिजनेसमैन है, उसके पास 200 करोड़ का बिजनेस सेटअप है, 200 करोड़ का बिजनेस उसके पास, मतलब उसकी वर्थ आप देखेंगे कैपिटल 200 करोड़ है। उसको बिजनेस में लॉस हो जाता है, अब उसका जीरो हो गया पैसा, उसको बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसका सब कुछ बिक जाता है, अब उसके पास जीरो अमाउंट है। अब उसने क्या किया, उसके पास अब क्या बचा है, उसका एक घर। भाई अगर 200 करोड़ की कंपनी थी तो बंदे ने घर भी अच्छा लिया होगा। हाँ, उसने जो घर लिया हुआ है वो 4 करोड़ का था, उसने जो घर लिया हुआ है वो 4 करोड़ का था, सिर्फ उसके पास एक घर बचा और कुछ भी नहीं। अब क्या किया जाए, उसने क्या किया, अब सुनिएगा, उसने क्या किया, अपना घर बेच दिया और एक दूसरी जगह सिर्फ 1 करोड़ का घर ले लिया, तो कितने करोड़ बच गए, 3 करोड़। उसने एक बिजनेस फिर सेटअप किया और फिर जिंदगी की शुरुआत की, फिर कमाई करने लग गया। कम कमाता है बट घर अभी भी चल रहा। क्यों, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था। आपको नुकसान हुआ बट वो एक्सपीरियंस तो कोई नहीं छीन सकता था। 200 करोड़ की कंपनी भी तो आपने बनाई थी ना, तो आप में है वो दम कि आप दोबारा से 200 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। उसने फिर से कर लिया, गाड़ी वाड़ी बेच दी अपनी, मतलब पैसे इकट्ठा किया, गाड़ी भी होगी अच्छी, अगर बंदा इतना कमा रहा है तो गाड़ी भी होगी, ठीक है, गाड़ी भी तो होगी ना उसके पास, गाड़ी भी बेच दी। हाँ, उसने फिर से एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया और आगे बढ़ गया। अच्छी लगी ना स्टोरी, अच्छी लगी ना। लेकिन जीवन की कड़वी सच्चाई कुछ और है। ऐसे केसेस में 80% लोग सुसाइड करते हैं, ओनली 20% लोग संभलते हैं। स्टोरी अच्छी ये है बट ऐसा करते तो नहीं ना लोग, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं। उनकी वो ईगो उनके सामने आ जाती है, गाड़ी कैसे बेच दे, मैं गाड़ी बेच के दोबारा बस में कैसे चलूंगा यार, मैं गाड़ी बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में कैसे आ जाऊंगा, मैं 4 करोड़ की लोकेलिटी को छोड़ के 1 करोड़ वाली लोकेलिटी में कैसे रह लूंगा। स्टोरी अच्छी लगी बट होता तो नहीं है ना ऐसा। ऐसी ही मैं आपकी स्टोरी सुनाता हूं सर। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप टीचर हैं, आप कॉलेज में हैं, आप किसी चीज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आपने इंग्लिश स्पीकिंग का एक बैच लिया, आपने छोटे बच्चों की तरह टीचर का कहा माना और सीखते चले गए। आपने एक छोटे से टीचर का कहना माना, मतलब आपने टीचर का छोटी छोटी बातों का कहना माना, आप सीखते चले गए, आपको इंग्लिश आ गई सर। आपने सहा, आपको आसान लग रहे थे सेंटेंसेस, बस सर कह रहे हैं ना रिपीट करना है, मैं करूंगा, सर ने बोला है ना मैं करूंगा, आप मानते चले गए, आप चीजों को सीख गए। सर आपकी एज 30 प्लस भी हो सकती है, 40 प्लस भी इस बैच में है, 20 प्लस भी है, 15 प्लस भी है, सब है हमारे पास यहाँ पर। आपने कहा माना सर, आप सीख गए। बट होता तो ऐसा नहीं है ना। 80% क्या होता है, 80% लोग क्या करते हैं, अरे ये सब तो मुझे आता है, इसी ईगो को पाल के, इस घमंड को पाल के, एज फैक्टर, मैच्योरिटी लेवल उनको सीखने नहीं देता, वो सीखते ही नहीं है। 80% लोग नहीं सीखते। अगर ऐसा हो तो 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं, तो वो 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश ना बोल रहे हो तो आपको क्या बोलना सीखते हैं क्या? मैं हमेशा डेमो क्लास में भी और हमेशा बोलता हूं, नहीं सीखते, सिर्फ 20% स्टूडेंट सीखते, क्योंकि 80% मानते ही नहीं। आज मैंने होमवर्क दिया है सर, आप में से जो आप कर लेंगे आप बन जाए। स्टोरी अच्छी है बट होता ऐसा नहीं, ये भी स्टोरी अच्छी है बट होता ऐसा नहीं। ये कड़वा सच है। टीचर 100 स्टूडेंट को पढ़ाएगा, 20 अच्छा करेंगे, 80 अच्छा नहीं करेंगे। दिस इज द रियलिटी। सो रियलिटी और स्टोरी में फर्क है। रियलिटी कुछ और है, स्टोरी कुछ और है। आप देखिए आप कौन सी साइड है सर, आप देखिए, ठीक है। और मैं आपको पता है ज्ञान क्यों बांट रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बांट रहा हूं, ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में अचीव की है बेटा, ये चीजें मैं अपनी लाइफ में अचीव किया है, हमने अपनी लाइफ में अचीव किया है। हम लोग भी साइकिल पे थे, आज ओडी बीएमडब्ल्यूज में है, बट हमने ये चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई की है, स्ट्रगल किया है पागलों की तरह। जब बाकी लोग खेलने जाते थे, हम लोग पढ़ने जाते थे। इसलिए अब आज बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि जब स्ट्रगल करने के दिन थे तो नहीं किया, अब करना पड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं, सैटरडे संडे अपना ऑफिस वर्क और क्रिकेट खेलते हैं। सो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रिटायरमेंट नहीं मिलेगी लाइफ लॉन्ग। उस रिटायरमेंट वाली लाइफ में भी आप बहुत मेहनत कर रहे होगे। अगर आप मेहनत कर लोगे तो एक लाइफ में अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे, अच्छा खासा कमा लोगे। और अब सिर्फ एज जो है ना वो 60 साल तक इंसान जी रहा है डियर, सिर्फ 60 साल तक जी रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, मानो अगर आपने 30 की एज तक
ठीक है, 40 की एज तक कमाया, तो आप कब चाह रहे हो रिटायरमेंट? 40 पे ही तो आप रिटायरमेंट चाह रहे हो। आप लोग क्या चाह रहे हो? आपको रिटायरमेंट 60 में मिले? 60 तक तो जीना ही है, तो आप क्या चाह रहे हो? कम से कम 20 साल तो रिटायरमेंट के जियोगे ना मेरे दोस्त। रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं ना, कि आप इतना कुछ कमा लें या इतना कुछ अच्छा अपना से कुछ सेटअप कर ले कि थोड़ा थोड़ा इनकम आती भी रहे, आप जब कुछ भी ना कर। आप जॉब करके भी अपना सेविंग, अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी होगी, सब कुछ आपने कर लिया। करना है कि नहीं करना है? पेरेंट्स के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? खुद के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? जो आप लोग सोच के चल रहे हो वो 100 साल हमारे पेरेंट्स की उम्र होती है डियर। अब क्या है 60 साल है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड। यू डू नॉट हैव मच टाइम टू एंजॉय योर लाइफ। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। जीने के लिए लाइफ बहुत छोटी है, जीने की लाइफ बहुत छोटी है, काटने की लाइफ बहुत बड़ी है। गरीबी में एक एक दिन काटना मौत के समान होता है, अमीरी में ओ माय गॉड दिन चला गया पता ही नहीं चला। सो इफ यू हैव मनी you have got small days, but if you are living below the poverty line, if you are living with lack of money, you have a very very long day. आपके पास बहुत बड़ा दिन है अगर काटने पे। I hope you are trying to understand my words. So please try to understand guys, please मेहनत करो। और स्पीकिंग का रोल बहुत बड़ा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अच्छी जॉब आपको चाहिए, उस जॉब में और बेहतर से बेहतर करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको पीडीएफ विद इन 1 आवर मिल जाएगी। हम कल स्टार्ट करेंगे फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद सम न्यू पीडीएफ। आपको नई पीडीएफ मिलेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और इंटरेस्टिंग। सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप लोगों से, मैंने जीवन देखा है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, लाखों स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने स्टूडेंट्स को बनते हुए भी देखा है, मैंने स्टूडेंट्स को बर्बाद होते हुए भी देखा है, और वो क्यों बर्बाद हुए, क्यों सफल नहीं हो पाए लाइफ में, उनके रीजन मैं आपको बताऊं। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। सो आज कुछ सीरियस बातें मैंने आपसे की, उनको याद रखिएगा, ठीक है। प्लीज अपना होमवर्क कीजिएगा, कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे और कल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया। थैंक यू सो मच, बाय।